छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां रेत खदान में ड्राइवर को चाकू से हमला करने के आरोप में अर्जुनी पुलिस ने रेत खदान चलाने के संचालक और उसके गुर्गों को हिरासत में लेकर थाना लाया गया था, जहां आज सुबह वो थाना से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में एएसपी ने थाना प्रभारी और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशानुसार धमतरी जिले के सभी स्वीकृत रेत खदानें वर्षा ऋतु प्रतिबंधित अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर तक बंद कराई गई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच धमतरी एसडीएम, खनिज अमला, राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा 16 जून की रात निरीक्षण के दौरान ग्राम लीलर से 2 हाईवा, एक चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया। साथ ही दोनों खदानों में 200-200 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई तथा इसके पूर्व भी विभाग द्वारा एक चेन माउंटेन मशीन जब्त किया गया। इसी तरह ग्राम भरारी में 2 चेन माउंटेन मशीन और एक जेसीबी मशीन को नदी से अवैध रेत उत्खनन कर भंडारण स्थल पर रखे गए हजारों घन मीटर रेत को संयुक्त जांच दल द्वारा जब्त किया गया। वहीं प्रशासनिक कार्यवाही के बाद रेत माफिया बौखलाहट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि खदान से जब चेन माउंटेन को बाहर निकालने के दौरान एक ड्राइवर पर रेत माफिया के बौखलाए गुर्गों ने चाकू से हमला कर दिया और ड्राइवर खून से लथपथ हो गया। आधी रात ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए रायपुर रेफर किया गया। कल 16 जून को शिकायत मिली थी कि लीलर में अवैध माइनिंग चल रही है और जिसके तारतम्य में मेरे नेतृत्व में और पुलिस और माइनिंग की टीम लीलर खदान गए थे और वहां पर हमें मौके पे परिवहन करते हुए 3 हाईवा मिली, जिसको तत्काल जब्त कर लिया गया और खदान के अंदर जाने पर लीलर में अवैध रेत का भंडारण मिला और जिसको भी जब्त कर लिया। उसके अलावा लीलर में ही जेसीबी भी प्राप्त हुआ है और उसको भी जब्त कर लिया गया। उसके अलावा फिर भरारी में भी सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पर रेत का भंडारण की उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु जितनी स्वीकृति प्राप्त हुई उससे अधिक जगह में उनके द्वारा भंडारण किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि यह अवैध भंडारण है। और वहाँ भी 3 मशीनें थी और उनको भी जब्त किया गया। उसके अलावा वहाँ भी भंडारण थी और उस पर भी जब्त करके कार्रवाई की जाएगी। लीलर का जो भंडारण था पूर्णतः रूप से अवैध था और लेकिन भरारी में जो उनको परमिशन प्राप्त है, परंतु वह जितना रकबा को उनको परमिशन मिला हुआ उससे अधिक रकबे पे उनके द्वारा भंडारण किया जा रहा है। इस प्रकार से वह भी अवैध है। वो अवैध है, किसी के नाम पे नहीं, अवैध भंडारण। अवैध जो भंडारण है उसको जब्त की गई है और जो वहाँ पे मशीन है उसको भी जब्त कर यहाँ मंगाया जा रहा है। जी, हमारे निकलने के बाद वहाँ चाकूबाजी की घटना हुई है और जिसपे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे भी जो प्रार्थी है उनसे बयान ली जा रही है और उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। नहीं, डंप एरिया में कोई उपलब्ध नहीं था, सब वहाँ से भाग गए थे जब हम गए थे, इस वजह से हिरासत में नहीं ले पाए। धन्यवाद। बिल्कुल आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद। वहीं ड्राइवर पर चाकू से हमला करने की सूचना पर अर्जुनी पुलिस रेत खदान संचालन करने वाले अंकुर अग्रवाल और उनके 3 साथियों को हिरासत में लेकर अर्जुनी थाना लाया गया था, जहां कुछ घंटे थाना में रहने के बाद मुख्य आरोपी अंकुर अग्रवाल थाना से फरार हो गया। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि चाकू से हमला करने के आरोप में 4 लोगों को अर्जुनी थाना लाया गया था, जहां से अंकुर अग्रवाल फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं लापरवाही बरतने वाले अर्जुनी थाना प्रभारी और ड्यूटी के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कल एसडीएम धमतरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनी हुई थी, जिसमें लीलर खदान, जो रेत खदान है, उसमें कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे। और लीलर खदान में कार्रवाई के पश्चात जब वो खदान से अगले खदान में कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पता चला कि एक जो ऑपरेटर है उसके साथ चाकूबाजी की घटना हो गई है, जिस पर थाना अर्जुनी में हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो प्रारंभिक तौर पे आ रहा है, जो लीलर खदान को जो चलाने वाला अंकुर अग्रवाल है, उसके और उसके साथियों के द्वारा ये चाकूबाजी की घटना को खारिज किया गया है। और कल इन लोगों का नाम आया था, जिसमें हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें से एक व्यक्ति भी फरार चल रहा है। अंकुर अग्रवाल जो है वो थाने से फरार हो गया है, जिस पर हमने थाना प्रभारी और जो रात्रि दिवस अधिकारी थे उसको स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसको स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
जो प्रथम दृष्टि आ रहा है, वो जो बाकी जो लड़के लोग हैं वो अंकुर अग्रवाल के लिए काम करते हैं उसके गुर्गे के तौर पर। जो हमने प्रार्थी से बात की है उसके अनुसार अंकुर अग्रवाल के द्वारा ही उसको रुकवाया गया था और रुकवाने के बाद उसके जो साथी थे उनके द्वारा चाकूबाजी की गई। बाद में जब हमने उनसे पूछताछ की तो ये तथ्य सामने आया था। थाने में रात्रिकाल में एक दिवस अधिकारी होता है, एनओ होता है, रात्रिकालीन अधिकारी होता है। रात्रिकालीन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाती है। अभी हमने रात्रिकालीन अधिकारी जो था उसको हमने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसके अलावा हमने थाना प्रभारी को भी स्पष्टीकरण दिया है। अगर उनकी लापरवाही सामने दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। घायल को इलाज के लिए जो बठेना हॉस्पिटल है वहाँ पे रखा गया है। बहरहाल रेत माफिया अंकुर अग्रवाल थाने से फरार हो गया है। ये बड़ी लापरवाही पुलिस की देखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि रेत माफिया को पुलिस ने जानबूझकर भगा दिया या पुलिस से चूक हो गई। फिलहाल एएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और फरार चल रहे अंकुर अग्रवाल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।